नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जिस पल का, जिस दिन का आपको इतने सालों से बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ चुका है। जी हाँ, 20 नवंबर जब ऑन पैसिव आपकी लॉन्च होने जा रही है। तो मेरे ख्याल से रात को ही होगी, क्योंकि 9:30 बजे पहला जो आपका फुटबॉल का जो मैच है, आज का जो वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है वो 9:30 बजे है। तो उसके आसपास ही करेंगे शायद। तो उसी उम्मीद के साथ कि बहुत ही बढ़िया लॉन्चिंग कुछ करेंगे, वो प्लान है। तो अगर वो प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जो बीच में ट्रैफिक की जो आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं ट्रैवल करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का। तो काइंडली इसको सह लीजिएगा जो आवाज़ें आ रही है। अब मेरे लिए जो लॉन्चिंग है, बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉन्चिंग का ये मतलब ना हो कि बस आप क्या कर रहे हो कि जैसे बुर्ज खलीफा में लास्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट कर दिया, वैसे ही आपने इस बार फुटबॉल के मैच के बीच बीच में एडवर्टाइज कर दिया। उसी को अगर आप लॉन्चिंग बोल दोगे तो वो लॉन्चिंग मेरे लिए नहीं है। ना ही ये लॉन्चिंग होगी कि आपने क्या कर दिया, ओ फाउंडर की जगह आप onpassive.com में सबको लेके आ गए और वहाँ पे लाके ओमेल से रजिस्टर करवा लिए। पहले जीमेल से रजिस्टर था, आप ओमेल से रजिस्टर करवा दिए। फिर वहीं पे सारे फाउंडर्स आके जमा हो गए, फिर वही सिलसिला चलता रहेगा। मेनली लॉन्चिंग के लिए आपको क्या करना है कि एक आपको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि भैया ये कंपनसेशन प्लान है, अब इस तरह से आपकी कमाई होगी और इस तरह से ऑन पैसिव फाउंडर्स के लिए काम करेगी। याद रखिएगा, क्योंकि ऑन पैसिव को फाउंडर्स के लिए काम करना है, ना ही कि फाउंडर्स को फिर से वापस वहीं पे onpassive.com पे डाल दोगे। पहले उनको फाउंडर्स खरीद के लाने थे, फाउंडर्स ढूंढ के लाने थे। आप उनको क्या कर दोगे, रीसेलर बना दोगे, सेल्समैन बना दोगे। आप बोलोगे ये हमारे प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी कंपनी तो यही अपने अपने प्रोडक्ट के लिए बोलती है ना। कौन सा कंपनी ऐसा है जो अपने प्रोडक्ट को ख़राब बोलती है? तो ये सेम सिलसिला ना शुरू हो जाए कि भैया हमारे प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते हैं, इतने सस्ते में आपको इतना अनलिमिटेड मिलने वाला है, इतना कुछ मिलने वाला है, ज्वाइन कीजिए, 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए। आप सेल्स मतलब जा के फाउंडर्स को सेल्समैन बनाने का टारगेट ना करें, क्योंकि आप लोगों का जो फंडा था वो ये था कि हम काम करेंगे फाउंडर्स के लिए, हम ट्रैफिक लाएंगे, ट्रैफिक के थ्रू आप लोगों के नीचे जुड़ती जाएगी। अगर ऐसा ही कोई प्लान है तो वही लॉन्चिंग होगी, अगर ऐसा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर सेल्समैन बना दिया फाउंडर्स को तो फिर ये कोई लॉन्चिंग नहीं हुआ। ये जस्ट आपने फिर से एक MLM का अलग पार्ट बना के जस्ट एक वो ये एफिलिएट मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं वही हो जाएगा। वो फाउंडर्स ने अगर नए बंदे लेके आ गए, नए कस्टमर्स, किसी को प्रोडक्ट बेच दिया तो बिक गया तो कमीशन है, नहीं बिका तो फिर बैठे रहो। तो वैसी लॉन्चिंग नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जो भी है अच्छी न्यूज़ ही आए। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो मतलब जो अभी कुछ आपके अपडेट्स चल रहे हैं कि इनकम को लेके मिस्टर धिल्लन है, उनकी जो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी इसलिए बोल रहा हूँ, हिपोक्रेसी हिंदी में आई थिंक दोगलापंथी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो अपडेट क्या, आप सबको पता होगा कि अभी धिल्लन जी सारे वेबिनार्स में यही इंस्ट्रक्शन देते आए हैं कि भैया आप लोग जो ये थर्ड ग्रेड MLM वाली सोच है इसको हटाओ, इनकम के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जितने भी वीडियोस बने, जितने भी कुछ बने, सब डिलीट करो, सब के सब डिलीट हो जाने चाहिए। वो नए हो पुराने हो, इनकम से लेके लॉन्चिंग से लेके इस तरह की कोई भी बातें नहीं करेगी। ना ही कोई ये टीम को लेके, डाउनलाइन को लेके इस तरह की बातें करेगी, क्योंकि ऑन पैसिव इज़ डिफरेंट, ऑन पैसिव थर्ड ग्रेड MLM नहीं है। तो ऐसी चीज़ें बातें बताई गई है। और साथ में अभी रिसेंट अपडेट में ये भी बताया गया है कि ऑन पैसिव जो है गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि आपको पता चले कि आपने ज्वाइन किया, आपने पैसे डाल दिए 20-30 हज़ार, उसके बाद आप कमाना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है। आप उसमें मौका आपको ये मिलेगा कि आपको प्रोडक्ट बेचने का मौका मिलेगा, या फिर आप अपने बिजनेस को खुद भी प्रमोट कर सकते हो, इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। और ऐसा आपको ये भी ध्यान देना है कि आप तभी किसी भी चीज़ को बेच पाओगे जब आप खुद उस चीज़ को खरीद लोगे। जिस चीज़ को आपने खरीदा नहीं, उस चीज़ को आप वापस बेच नहीं सकते। सो इनकम से ये इस टॉपिक को मैंने क्यों उठा रहा हूँ, देखो इनकम से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो फाउंडर्स का उठाने का राइट्स है, क्योंकि ऑन पैसिव शुरू ही हुआ था इनकम को लेके। और आज के दिन में अगर आप सबसे 9-9 हज़ार लेने के बाद आप 4 साल के बाद, 3 साल के बाद ये बोलोगे कि इनकम की बातें ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनकम की बातें करना राइट्स है, क्योंकि जो फाउंडेशन है, ऑन पैसिव का जो फाउंडेशन है वो इनकम से रिलेटेड है। क्यों नहीं बातें करेंगे भाई, करेंगे। आपने 9-9 हज़ार सबसे लेके लास्ट में आप ये बोलोगे, बाद में ये बोलोगे कि भैया इनकम की बातें क्यों कर रहे हो, हम तो रियल कंपनी है। अरे भाई रियल कंपनी तो तब बने ना जब आपने 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जब फाउंडर से ले लिया कि इनकम देंगे, उसके बाद जब आपकी कंपनी खड़ी हो गई है, खड़ी हो रही है, उसके बाद आप ये बोलोगे कि नहीं इनकम की बातें क्यों कर रहे हो, हम तो रियल कंपनी है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को बेच दोगे कमीशन मिलेगा, नहीं बेच पाओगे तो कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़े बहुत हम एंगेजमेंट डाल देंगे कि आप रोज़ ऑफिस आओगे, मान लो मतलब रोज़ आप लॉगिन करोगे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपका पॉइंट्स बनेंगे।
तो इस स्कीम के लिए तो फाउंडर्स नहीं जुड़े थे, ना ही और भी पैसे डाले जाएंगे। तो ये चीज़ आप धीलन जी आप लोगों को भी याद रखना पड़ेगा कि इनकम की बातें करेंगे। मैं तो वीडियो बनाऊंगा इनकम को लेके, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है। आप लोगों ने इतने साल ले लिए, कोई बात नहीं, अब फाउंडर्स का टाइम है कि उनको ये पता चले कि इनकम कैसे होगी। और उसी जब लॉन्चिंग के बाद इनकम के बारे में बात नहीं करेंगे तो किस चीज़ को लेकर बात करेंगे? हाँ, आपका डायलॉग सुनेंगे क्या हम लोग? डायलॉग तो बहुत सुना लिए। तो धीलन जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इतना दोगलापंती क्यों करते हो? अब हर वेबिनार में मैंने देखा, क्योंकि बीच के जो मेरे कमेंट आते थे मेरे व्यूअर्स के कि देखो आपके बारे में ये बोला गया है, ये ऐसा बोला गया है, तो जब मैं वीडियोस देखता था तो उसमें से यही सब सुनाई देता था, धमकियाँ हो रही होती, वीडियोस डिलीट करो, ऐसा चीज़ क्यों, इनकम को लेके क्यों बातें चल रही है, इसको लेके क्यों बातें चल रही है, ऐसी हम MLM नहीं हैं। अरे धीलन जी, आप अपने कभी यूट्यूब चैनल को देखे हो? आपका यूट्यूब चैनल का जो पहला वीडियो है ना, पहला जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या है पता है आपको? स्ट्रेट टॉक कस्टमर इज किंग। ठीक है, अच्छा लाइन अच्छा है, लेकिन उसके जब अंदर जाओगे ना, आप क्या उस वीडियो में क्या है पता है? 3 के बाद 3 जुड़ेंगे, 3 के बाद नीचे 3 जुड़ेंगे, 1 साल में इतने हो जाएंगे, 2 साल में इतने हो जाएंगे, मैट्रिक सिस्टम, पैसा, MLM कॉन्सेप्ट यही है आपका। जाओ जरा चेक करो अपने पहले वीडियो को। मेरा थोड़ा सा माइंड शार्प है, आपको बता दूं। शायद आप उस वेबिनार में बोला कि ऑनेस्ट क्रिटिक तुम मुझसे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। मैं किसी से इंटेलिजेंट होना कंपेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा माइंड शार्प है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देखो। फिर उसका अगला वीडियो स्टेट टॉक में आप क्या बता रहे हो? कैसे पैसे के बारे में, ओवरफ्लो के बारे में, यही सब बातें हैं। फिर और एक वीडियो डू द मैथ बोल के भी आपका एक वीडियो है, जिसमें आप सिर्फ मनी, पैसा कैसे कमाना, ये है, यही सब बातें हैं। बहुत सारे वीडियोस है। उनको मेरा क्वेश्चन बस सिंपल सा ये है कि आप सबको जो ज्ञान दे रहे हो, ये डिलीट कर दो, वो डिलीट कर दो। अरे आप ही के तो वीडियो से सब इंस्पायर होकर सब बातें बोली। आप ही ने तो सबको करोड़पति बनाया था, आप ही ने तो सबको लखपति बनाया था, आप ही ने तो बोला था जेब में पैसे यहाँ से गिरेंगे, वहाँ से गिरेंगे, SMS इतने टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे कि अब पैसा क्रेडिट हुआ, तब पैसा क्रेडिट हुआ। अब थक हार के मोबाइल को साइलेंट कर दोगे। माइंड मेरा शार्प है, मेरा मेमोरी तेज है धिल्लन जी। मेरा क्वेश्चन बस सिंपल सा है कि लीगल टीम धिल्लन जी पे कब एक्शन लेंगे, या फिर धिल्लन जी को कौन शिक्षा देगा, कौन उनको ये बताएगा कि इन वीडियोस को डिलीट करो? आप सिर्फ दूसरों के वीडियो डिलीट करवाने के लेक्चर मारते रहोगे, बड़े जोश में आके गर्म जोशी दिखाते हो। मैं गर्म जोशी दिखा रहा हूँ, इन वीडियोस को डिलीट करो या फिर लीगल एक्शन लो अपने आप पे ही। तो मेरी ये काइंड रिक्वेस्ट है धिल्लन जी, काइंडली अपने लालच में मत आइए। आप ऑलरेडी ऊपर बहुत कमा लोगे, क्योंकि आपके नीचे बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, आप अच्छा खासा कमा लोगे। तो ये यूट्यूब के जरिए कमाने का धंधा छोड़ दो, आप उन वीडियोस को डिलीट कीजिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, ये पैसों के बारे में मत कीजिए यार। ऑन पैसे को क्यों बर्बाद करने में तुले हुए हो? उन वीडियोज़ को डिलीट कीजिए प्लीज़। सो कंक्लूजन में मैं यही करना चाहूँगा। देखो, पहली बात है कि आपका लॉन्चिंग को लेके मेरे बहुत सारे मेरे व्यूज़ हैं, लेकिन उसको मैं कल आपसे शेयर करूंगा, आज शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज आप लॉन्चिंग का मज़ा लीजिए। उसके बाद आज इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ईच एंड एवरी फाउंडर का हक है इनकम के बारे में बात करने का, क्योंकि ऑन पैसिव का जो फाउंडेशन है, उसका जो बेस है ना, इनकम से रिलेटेड ही है। 9 हज़ार टाइम पास करने के लिए नहीं दिए थे धिल्लन जी, आपके लेक्चर सुनने के लिए नहीं दिए थे, इनकम के लिए दिए थे। तो हम इनकम की बात करेंगे, लॉन्च के बाद तो और ज़्यादा करेंगे। भाई पैसा कहाँ है, इसलिए ऑन पैसिव को भी ये बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने ऑन पैसिव को, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, ये एक्सपेरिमेंट था, कोई नहीं मानता था। मेरे व्यूअर्स तो डेफिनेटली मानते थे, लेकिन आप लोग तो नहीं मानते थे। आप लोगों ने विजनरी बोलते थे, विजनरी नहीं था, वो एक्सपेरिमेंट चलता आ रहा था। जैसे जैसे चीज़ें उनको सीख मिल रही थी, उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तो लोगों ने ये पैसा आपको एक्सपेरिमेंट, एक कंपनी खड़ी करने के लिए नहीं दिया था। ये कंपनी खड़ी नहीं करना, आपके पास एक विजन था कि कमा के आप दोगे, तो वो टाइम आपका आ गया कि आप कमा के आप दोगे। तो हम क्वेश्चन अब रोज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आज आप जो रात को ऑन पैसिव के लॉन्चिंग का मज़ा लीजिए, उसका एंजॉयमेंट कीजिए। डेफिनेटली हम उसी को उम्मीद करते हैं कि कुछ बहुत ही अच्छा हो, और उसी के साथ कल लॉन्चिंग के बारे में उस पर रिव्यू हम करेंगे कि लॉन्चिंग में क्या अच्छा हुआ, क्या कमियां रह गई, या फिर कुछ बहुत बढ़िया है। सब कुछ है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।